जय हिंद। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। जैसे किसी के यहाँ बच्चा होता है, बेटा बेटी होता है, तो लोग बोलते हैं गुड न्यूज़ कमिंग सून, या लाइक जैसे कोई बोलते हैं ना कि गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको पता है गुड न्यूज़ को एक सिंपल सी गलती बैड में कन्वर्ट कर सकती है। थैलेसीमिया करके एक बहुत गंभीर बीमारी है जो कि ऑलमोस्ट इंडिया एंड आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैल रही है। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो बिफोर कंसीविंग जो बंदी है और बंदा है, दोनों को एक ब्लड टेस्ट कराना है, सो दैट थैलेसीमिया को पकड़ा जा सके। थैलेसीमिया को कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, एक मेजर एक माइनर। माइनर के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, यही समस्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और शादी कर बैठते हैं, शादी कर बैठते हैं बिना जांच कराए। तो आज लव मैरिज का ट्रेंड है, शादी तो होनी है, कोई रोक नहीं सकता। सिंपली एक फंडा है कि जब कोई लेडी कंसीव करे उसके पहले एक चेक कराए थैलेसीमिया। अगर वो या उसका हस्बैंड माइनर है, अगर वो माइनर है, हस्बैंड नॉर्मल है तो सॉर्टेड। अगर दोनों माइनर हैं तो इट कैन, एक संभावना है कि उनका जो बच्चा आ रहा है वो हो सकता है मेजर आए। थैलेसीमिया मेजर का ब्लड नहीं बनता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे साथ एक भाई हैं जिनकी बेटी को थैलेसीमिया है। इनकी बेटी बाद में, पहले मेरी बेटी है। ही इज़ ए पर्सन जिन्होंने थैलेसीमिया हमारे को बताया क्या होता है, एंड हमने जिया है इस दुख को अपने साथ में, गीत के साथ। तो सॉरी टू से भीषम भाई, जैसे किसी को बुखार होता है, किसी बच्ची को किसी के पेरेंट्स के बच्चे को, तो वो नॉर्मली क्या देते हैं, पैरासीटामोल, डॉक्टर को फोन लगाते हैं। अगर कोई थैलेसीमिया का पीड़ित बच्चा है, मेजर है, अगर वो उसको बुखार होता है तो ईश्वर से मांगते हैं कि अभी नहीं भगवान, मतलब क्योंकि बच्चे की लाइफ, एक मेजर बच्चे की लाइफ नहीं होती है 10-12 साल, 15 साल मैक्स। एक्सेप्शन है इंडिया में 25-30 साल पे आ गए होंगे, बट मेजोरिटी जो है ना, उनकी लाइफ 10-12 साल होती है। तो जब उनको सर्दी खांसी होती है तो ईश्वर से वो कामना करते हैं कि भगवान अभी नहीं, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा। मतलब सारी चीज़ें एक तरफ, ये एक तरफ। तो चूंकि थैलेसीमिया की अलग इन्होंने ही जगाई है जबलपुर के अंदर, हमने फर्स्ट टाइम सुना था, जबकि हम मेडिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बड़ों के नाम से कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता था कि थैलेसीमिया होता क्या है। सो फाइनली ये कि फेस है जिन्होंने थैलेसीमिया को, एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ऐसे हज़ारों पेशेंट जबलपुर में पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को, जैसे अगर एक धोखा खाता है तो दूसरे को रोकता है कि भाई तू वहाँ मत जा, उधर गड्ढा है। तो बाकी सब लोगों ने शर्म, या जो भी उनकी भावना है, शर्म नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। लेकिन ये भाई ऐसा है कि इस चीज़ को हमेशा उठाता है। सो नेक्स्ट वॉइस सीधे भीषम जी की। भीषम जी बताइए, आप क्या आपने गलती की, कैसे लोग इस गलती को सुधार सकते हैं? थैंक यू संजू भैया, आपने मेरे को इतना इम्पोर्टेंट मैटर पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि शायद मैं प्रॉपरली इस टॉपिक पे पहली बार दुनिया को बता पाऊँगा कि एक्चुअली थैलेसीमिया क्या होता है, उसमें आदमी कैसे फंस जाता है और उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। संजू भैया, हम बहुत हैप्पी पेरेंट्स थे। हमारा एक 5 साल का बेटा था, अच्छे से जी रहे थे हम, बढ़िया नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। हमारे घर में एक पॉम्पलेट आया था एक दिन। तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, स्टार्टिंग था प्रेगनेंसी का, सेकेंड बेबी की कंसीविंग हुई थी हमारे यहाँ। एक पॉम्पलेट आया था घर में और उसको हमने नॉर्मली पॉम्पलेट लेके और रख दिया था, उसको कुछ ध्यान नहीं दिया था। उस पॉम्पलेट में लिखा हुआ था कि, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, इनके पास एक पंपलेट गया, उसमें लिखा था थैलेसीमिया की जांच करवाएं। इनको लगा कि मैं भी हेल्दी हूँ, मेरी वाइफ भी हेल्दी है। दिस वाज अ मिसकंसेप्शन, जहां पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इसके कोई सिम्टम नहीं है। नहीं है। सो वी कैन कंटिन्यू जी। तो मेरे पास, जैसे आपने बोला कि हमें तो कुछ लगा ही नहीं कि हमें कुछ कराना चाहिए, क्योंकि हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हमको कुछ प्रॉब्लम दिखती नहीं थी अपने आप में। हमने उस पॉम्पलेट को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पॉम्पलेट हमारी सिंधु नेत्र सेवा समिति ग्वारी घाट की तरफ से 10,000 पॉम्पलेट उस समय डिस्ट्रीब्यूट होते ऑल ओवर जबलपुर। उसी तरीके से हमारे घर पे पहुंचा था, हमने उसको अवॉइड किया और हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉर्मली हम अपने सेकंड बेबी पे चले गए। सेकंड बेबी जब हुआ, बेटी हुई हमारे यहाँ सेकंड, तो जब 4 महीने की थी तब डॉक्टर उसको जब भी वैक्सीन लगाता था, हाथ पकड़ता था तो वो येलो पड़ जाता था हाथ। डॉक्टर ने कहा कि इसका एक टेस्ट कराना पड़ेगा, थैलेसीमिया। उस दिन मेरी वाइफ गई थी वहाँ पे, तो मेरी वाइफ ने भी उस बात को कुछ खास ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट मंथ फिर हम गए डॉक्टर के यहाँ एक और वैक्सीन लगाने, तो उसने फिर बोला कि मैंने आपको एक टेस्ट बोला था। तब हमने वो टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद डिटेक्ट हुआ कि वो थैलेसीमिया मेजर है। तब भी हमें नहीं पता था थैलेसीमिया मेजर क्या होगा। हमने कहा ठीक है तो कुछ इलाज होगा।
तब पहली बार पता चला कि कोई इलाज नहीं है। ठीक है, फिर हमारे एक रिलेटिव हैं बालाघाट में, उनको पता चला कि मेरे घर में थैलेसीमिया मेजर बेटी आई है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप नागपुर चले जाइए एक डॉक्टर के यहाँ पे, अगर वो डॉक्टर के यहाँ पे जो टेस्ट यही वाला कराना है आपको, वापस से चेकअप कराना है कि थैलेसीमिया मेजर वो है कि नहीं, और जितने बजे भी वो रिपोर्ट आपको मिले उतने बजे आप मुझे कॉल करना। हम नेक्स्ट डे ही नागपुर चले गए, दिन भर हमारा सैंपल देने और उसमें चला गया। रात को 10 बजे मुझे रिपोर्ट मिली, तो मैंने उस रिलेटिव को कॉल किया। तो रिलेटिव को मैंने बताया कि कंफर्म हो गया कि थैलेसीमिया मेजर है। तो उसने कहा कि भीषम भैया आपका क्या प्रोग्राम है आगे का जबलपुर जाने का? तो मैंने कहा 12 बजे की बस है वापसी की। तो उसका कहना ये था कि अगले 2 घंटे आप हॉस्पिटल से निकलो और ऑटो में आप बैठ के बस स्टैंड जाइए, और रास्ते में आपको अगर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो भी मिले उसकी चौखट पे इस बच्ची को रख के आप वापस आ जाइए। तो मैंने बोला कैसी बात कर रहे हैं आप? बोली ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो मैंने कहा मेरे को नंबर 2 बता दीजिए। बोले नंबर 2 ये है कि अब आपकी लाइफ दर्दनाक होने वाली है, और चूंकि अभी बच्ची 4 ही महीने की है, आपका इससे उतना लगाव नहीं हुआ होगा। जब ये बच्ची 15 साल में, 20 साल में जाएगी ना, तो आपका इससे इतना अटैचमेंट बढ़ चुका होगा, आप इसके ऊपर इतना पैसा लगा चुके होंगे कि शायद आप रोड पे आ जाएं। मैंने लोगों को रोड पे आते हुए देखा है, ये उसका कहना था, क्योंकि उसके क्लोज रिलेशन में किसी के साथ ऐसा हो चुका था। ऑब्वियस सी बात है, आप होते, मैं होते, मैंने उसको कहा मैं सेकंड रास्ता चूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम लौट के आए। अगला 1-1.5 साल हमने उस बच्ची के ब्लड को अरेंज करने में, उसका सेटअप बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ हुआ। फिर एक घटना हुई मेरी लाइफ में संजू भैया। एक बहुत आप जैसा नज़दीकी मित्र मेरे घर आया, तब गीत हमारी 1.5 साल की हो चुकी थी। वो मुझसे पूछा कि यार भीषम भैया सुना है आपकी बिटिया मेजर थैलेसीमिया? मैंने कहा हाँ। तो बोला बहुत तकलीफ़दायक बीमारी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले मेरा बेटा भी थैलेसीमिया मेजर है। तो मैंने उनको कितने साल का है? तो बोला 8 साल का है। तो मेरी शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे, और वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड था कि वो मेरी शादी में 4 दिन ड्यूटी पे था। तो मैंने उससे सवाल किया कि मैं और तुम एक घर जैसे दोस्त, तुम मेरी शादी के 1 हफ्ता पहले मुझे हाथ पकड़ के अगर ले आके मेरा एक टेस्ट करा देते, तो आज ये बच्ची हमारे घर नहीं आती। उसका कहना यह था कि नहीं यार, अब हर कोई मानता नहीं टेस्ट कराने के लिए। मैंने कहा तो फिर ये दोस्ती थी आपकी मेरे से, ठीक है? तो मैंने कहा अब आप समझ लो, क्यों नहीं बताया आपने मुझे कभी भी कि थैलेसीमिया क्या करना है जब आपके घर में मेजर बेटा था? बोले मैं अपने बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताते हम लोग, क्या है आगे चल के उसकी शादी वगैरह में दिक्कत जाएगी। लेकिन इन 1.5 सालों में मैं आधा इंडिया बेटी के लिए घूम चुका था। मुझे समझ में आ गया था कि ये बच्ची मेरे पास ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारे बच्चे की शादी हो पाएगी? तब तक वो रहेगा? तुम श्योर हो? क्योंकि डाटा ये कहता है कि तब तक वो बच्चा नहीं रहेगा। एक्सेप्शनल। तो क्यों मोह में पड़ रहे हो? अगर तुम सिर्फ बताना चालू कर दो लोगों को, तो शायद तुम्हारे बच्चे के सदके बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। ठीक है, उस दिन के बाद मैं घर आया और मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मुझे तुम्हारी एक परमिशन चाहिए। मुझे परमिशन ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी को गोद में लेके हर जगह जाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म का यूज़ करूंगा जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा, और लोगों को बताऊंगा कि प्लीज़ शादी के पहले या कंसीव होने के पहले, बच्चा कंसीव होने के पहले ये टेस्ट जरूर कराइए, नहीं तो ऐसी बिटिया आएगी। गोदी में लेके मैंने अपनी बिटिया को जाना है मुझे। मेरी वाइफ इसके लिए राज़ी नहीं हुई। मैंने उसको बहुत समझाया। फिर मैंने उस दिन मेरी वाइफ से एक प्रॉमिस किया कि गीत की लाइफ को बड़ा करना है तो मुझे ये काम करने दो। मुझे गीत 10 साल के लिए मेरे पास है या 25 साल के लिए मैं नहीं जानता, पर मैं गीत के नाम से 10,000 लोगों की जान बचाना चाहता हूँ कम से कम। तब उसने मुझे परमिशन दी। वो दिन है, आज का दिन है। हमें जब जब जो मौका मिला है, आपने देखा है संजू भैया, और आपने भी मुझे कम से कम 50 जगह इनवाइट किया है कि यहाँ पे माता की चौकी आप आ जाइए। आपने देखा है मैं हर जगह गीत को लेके पहुँच जाता हूँ। हमने मिलके लोगों को तैयार किया है। संजू भैया 9,772 लोगों का टेस्ट हो चुका है हमारे द्वारा अभी तक। देखिए, 2 तरह के पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने दर्द को छुपाया और बाकियों को दर्द होलसेल में दिया, मल्टीपल दिया कि तुम भी भोगो तुम भी। और एक ये पेरेंट है जो अपने दर्द को लेके चल रहा है, बाकी का दर्द रोका। तो ये मतलब 2 चॉइस होती हैं हर किसी के पास, गिव अप। तो ऐसे लोग अगर हमारे घर मिल जाए तो दुनिया से दुख खत्म हो जाए।
संजू भैया, ये जो जर्नी थी, इस जर्नी ने मुझे किसी जगह पे बहुत चोट पहुंचाई। मैं अपना व्यापार भूल गया, मैं अपना सब कुछ भूल गया, यूँ समझ ली। धीरे धीरे करके मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे बस अब मेरी लाइफ का जो भगवान ने शायद मुझे यही करने भेजा है, ऐसा मुझे फील होने लगा। अक्सर मैं वही करने लगा। लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बारे में कि इनके पास काम नहीं है, क्या यही कर रहे हैं, या किसी को बार बार वही बात समझाना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत टेक्निकल बीमारी है। अब इस पॉडकास्ट को देखने वाले जितने लोग हैं उनसे हम सिंपल सा निवेदन कर रहे हैं, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, कुछ भी मैरिज करनी है, एक टेस्ट है HbA2 बोला जाता है। उस टेस्ट का नाम है HbA2, या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोफोरेसिस, और नहीं याद आए तो थैलेसीमिया का टेस्ट। ये अभी हम जबलपुर में बैठे हैं इसलिए हम जबलपुर की बात कर सकते हैं। आप जबलपुर की किसी भी अच्छी पैथोलॉजी में करा सकते हैं। इस टेस्ट का जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक अलग अलग पैथोलॉजी में उसका कॉस्टिंग वेरी करता है। पर हम समय समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कैंप संजू भैया जैसे लोगों की मदद से, इनके द्वारा आर्थिक सहयोग के द्वारा हम उसको लोगों के लिए फ्री करते हैं। वही जो मैं 9,000 कुछ का आंकड़ा जो बता रहा हूँ, वो पिछले में 2016 से हम दोनों ने चालू किया है ये मुहिम। मेरी बात को अगर जबलपुर में किसी ने सुना है सबसे पहले तो वो संजू भैया थे। संजू भैया वो शख्स हैं जिसके कारण मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ पाया। बहुत रॉकी भैया, विकास भैया, पूरी टीम है। आप और पूरी टीम है हमारे, मतलब अकेला कुछ नहीं टीम कर सकता, पूरी बनती टीम चले गई। संजू भैया जैसे जितने हीरो हैं, पूरे रवि भैया, रॉकी जसूजा, रवि सेवानी, विकास शुक्ला, धीरे धीरे करके हम लोगों का एक ऐसा कारवां बन गया जो हर समय खड़ा रहता है कि हमें थैलेसीमिया को इस जबलपुर से, मध्य प्रदेश से और देश से मुक्त कराना है। और इस मुहिम में करते करते संजू भैया एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जब हमने इतनी सारी चोट्स मारते गए तो 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे निवेदन पे, चूंकि हमने मानस भवन जबलपुर में एक कार्यक्रम रखा था जिसमें आप भी आए थे, जिसमें हमने पूरे MP के थैलेसीमिया बच्चों को बुलाया था। तो मानस भवन में NHM की डायरेक्टर भोपाल से रूबी खान मैडम आई थी। उनको हमने सिंपल फॉर्मेट में एक चीज़ समझा दी थी कि अगर आप एक टेस्ट थैलेसीमिया प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंडेट कर दें, तो जैसे HIV के टेस्ट मैंडेटरी होते हैं, तो ये बीमारी के बच्चे नहीं आएंगे। उन्होंने उस बात को समझते हुए अगले 1.5 महीनों में हमको एक आदेश पारित कर दिया। आज की डेट में मध्य प्रदेश के 16 जिलों में वो आदेश काम कर रहा है। उन 16 जिलों में कोई भी गर्भवती महिला, चाहे वो सरकारी अस्पताल चले जाए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल चले जाए, वहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका थैलेसीमिया का चेकअप होता है। अगर वो महिला माइनर निकलती है तो उसके हस्बैंड का चेकअप होता है। अगर हस्बैंड भी माइनर निकलता है तो बच्चे का चेकअप होता है। बच्चा मेजर निकलता है तो उसका अबॉर्शन होता है। ये सारा काम उसका एक पूरा सर्कल बना दिया है उन्होंने। मतलब अब बच्चे आना कम हो गए पिछले 3 साल में, ये हम डाटा दिख रहा है हमें। फिर भी रिसेंटली अभी आज से 4 महीने पहले संजू भैया एक बच्चा पैदा हुआ है शहडोल में, 6 महीने पहले बच्चा एक पैदा हुआ दमोह में, अभी 4 दिन पहले सरबजीत नारंग भैया हमारे इन दोनों बच्चों का डाटा लेके भोपाल गए हैं कि अगर आपका आदेश काम कर रहा है तो फिर ये क्या होगा एक्चुअली। ठीक है, पर ये है कि ये आदेश पारित होने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। बहुत अच्छा। लेकिन पारित हो गया, बट रिजल्ट ओरिएंटेशन चाहिए। संजू भैया जैसे आपने कहा कि सरकार ने, जैसे आपने कहा सरकार ने हमें ये बना दिया है, और कुछ हमारा भी काम है। 267 पेरेंट्स हैं जबलपुर में मेरे अलावा। ठीक है, आप ही ने कहा कि मैं कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात है, ये 267 पेरेंट्स अगर जागे और अपने अपने स्तर पे अगर कह रहे हैं तो सरकार जितना कर रही है उसके अलावा इन पेरेंट्स का दायित्व है एक्चुअली। सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं सच में आप सभी जिनका भी हमने नाम लिया, सभी भाइयों का इतना दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके घर में भगवान न करे कभी वो बच्चा है, लेकिन आपने बच्चा न होने के बाद हमसे भी ज़्यादा पीड़ा महसूस की उसकी। ये आप लोगों की ग्रेटनेस है। हमारे लिए आप लोग भगवान स्वरूप हैं कि जो हम आपस में परिवार हैं, जो आप लोगों ने हमारी बातों को समझते हुए हमारा सपोर्ट किया, हमारा हर समय आप बैकबोन बने रहे, ताकि हम कभी भी कुछ भी करने के समय हम पीछे नहीं देखते हैं कि क्या होगा, हम सोचते हैं कर लेंगे, कारण के पीछे आप सभी खड़े हैं। नहीं भैया, ऊपर वाले का साथ है। 2 चीज़ें थी, एक तो उन्होंने बहुत डीपली बताई, दूसरा पार्ट ये था कि एक तो थैलेसीमिया से अपन को इसको फाइनली हटाना है इस बीमारी को। दूसरा जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, जैसे कि 267 बच्चे हैं MP में 1537 बच्चों का डाटा है संजू भाई हमारे पास MP में,
उसमें सिटी वाइज अलग अलग डाटा है। उसका एक पार्ट मैंने आपको बताया 267 जबलपुर। ये 267 जबलपुर 2 साल पहले का डाटा है। आज इस वो बीच में increase हो 5-6 और बढ़ गए हैं। मेरा ये सोचना था कि जैसे 2 चीज़ें, एक तो थैलेसीमिया को हटाना है समाज से, थैलेसीमिया मुक्त समाज बनाना है, वो बहुत अच्छी बात है। जी। दूसरा 268 बच्चे हैं जबलपुर में जिनको ब्लड लगता है इन एवरी, किसी को 30 डेज, किसी को 60 डेज, किसी को 10 डेज, किसी को 10 डेज। तो एक what मैं I was इसमें thinking, 1 मिनट रोक लूँ आपको। हाँ बताइए ना। थैलेसीमिया मेजर बच्चों को 1 साल से 10 साल तक 1 यूनिट पर मंथ, 10 से 15 2 यूनिट पर मंथ, 15 से 20 3 यूनिट पर मंथ, और 20 से 25 से 30 के बीच में 4 से 5 यूनिट पर मंथ लगता है। मतलब जैसे एज बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतने यूनिट उसमें डालना पड़ेगा। ब्लड जो है वो थैलेसीमिया बच्चों की जान है। अगर उस जान को आपने निकाल लिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मेरी सोच ये थी कि 268 बच्चे जबलपुर में जिनको हर 15 दिन 10 दिन में ब्लड चाहिए होता है, जो ब्लड कोऑर्डिनेटर हैं, जो बेचारा दिन भर छोड़ के ब्लड अरेंज कराते हैं, विकास शुक्ला जी, रॉकी जसूजा जी, नवीन सेवानी जी, ऐसे मेरे को लगता है 100 भाई और होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है। तो ये लोग बेचारा बड़ा परेशान रहते हैं और हम भी इनको बहुत परेशान करते हैं कि किसी को ब्लड चाहिए। तो होता क्या है, एक मेरे को छोटी सी मेरे दिमाग में सोच थी, पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, आई डोंट नो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इनका ए, इनका बी, इनका एक्स, जो भी है। अगर हम एक कैंपेन रन करें, वी आर विथ यू करके कैंपेन रन करें, जैसे मैं, इनकी बच्ची है गीत, इनका उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसका कंजम्पशन मान लीजिए बटिया का, इनको साल में 12 ब्लड चाहिए, तो 12 लोग आएँ इनके साथ और एनुअल मेंबरशिप ले लें कि भैया गीत आज से हमारा ब्लड गीत को लगेगा। सो वी कैन मेक सम व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे इनकी बच्ची के लिए 12 डोनर चाहिए, हम 2 का बफर रखें सो दैट कभी कोई बाहर है 14 बंदे एक बच्ची के साथ कनेक्ट हो जाएं, नेक्स्ट 14 बंदे दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ये पेन है इनका ना, हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, दिखाएंगे तो आप शायद देख नहीं पाएंगे। मतलब छोटे छोटे गाँव के बच्चे आते हैं, जो रिच हैं उनके पास तो मल्टीपल है, उनके पास तो डोनर घर जाकर ब्लड दे आता है, लेकिन जो कैपेबल नहीं है उनके लिए बहुत समस्या है। इतने दुखी हैं लोग। एक तो उनका वैसे ही माइंडसेट बहुत डल होता है क्योंकि बच्चे को हर महीने ब्लड चलता है। हमारे बच्चे को खरोच आती तो हमारा बुद्धि नहीं काम करती कि कैसे मैनेज करें। तो उनको तो पता होता है कि बच्चे की लाइफ, हर ट्रांसफ्यूजन पे उनको लगता है कि कहीं भी अगर सर्दी खांसी कुछ भी वॉमिट हुआ तो उनका सेकंड थॉट ये आता है कि यार अब ईश्वर करे कि और चल जाए। तो सिंपल सी बात है, ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। अगर हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं अलग अलग, हमारे साथ जबलपुर सोशल बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारे साथ हमेशा साथ हैं, हम उनके थ्रू एक लिंक ड्रॉप कर देंगे अलग अलग, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, हम 6 ग्रुप लिंक करेंगे। और हम डेटा है इनके पास 268 बच्चों का, इनकी बेटी को 12 डोनर चाहिए, 14-15 कनेक्ट हो गए, एक्स बच्चे को 15 चाहिए। ऐसे करके हम आज देखिए, हम गजीबो पे किसी और काम से आए थे लेकिन कुछ और काम हो गया। ईश्वर को शायद ये मंजूर होगा कि भाई हमारे साथ कभी, हम लोग दिल से बहुत जुड़े हैं लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बात होती रहती है। तो आज ये स्थान में पता नहीं क्या है, आज क्या ऊपर वाले ने क्या जोड़ के यहाँ हमको बिठा दिया, क्या सोचे जोड़ दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको जो भी इच्छुक बंदा है जो ब्लड डोनेट करना चाहता है, देखिए नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी टीम है जो भागती है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मेरी वाइफ बोलती है मुझे ब्लड डोनेट करना है, बट समहाउ हम हमेशा नहीं जा पाते हैं। तो अगर कनेक्ट हो जाएंगे ना एक बच्चे के साथ, तो वो एक पर्सनल कनेक्शन बनेगा। और 268 बच्चे, मतलब हमारे को लिमिटेड डोनर चाहिए। इन बच्चों का अगर लोड डाइवर्ट हो गया तो ब्लड का जो परेशानी है वो सेटल हो जाएगी। क्योंकि ब्लड का मैं समझता हूँ भैया 30-40% कंजम्पशन थैलेसीमिया को लग जाता होगा ना। अगर किसी ब्लड बैंक में 100 यूनिट है तो 30-40 लग जाते हैं इन बच्चों को। थैलेसीमिया प्लस सिकल सेल, एक और बीमारी जो इसी के साथ इसी के जैसी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दें हम, जैसे आपने टेकी काम है, आपको लिंक ड्रॉप करना है ए पॉजिटिव वाले, जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 लोग हैं, हम उनको सेग्रीगेट कर देंगे कि 10 ए, 10 बी, 10 सी। तो जेन्युइनली हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि थैलेसीमिया को रोकें, एटलीस्ट जितना रोक सकते हैं, नहीं तो आपके सामने चीज़ें हैं। दूसरा, थैलेसीमिया के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। हमारे लिए ये, मतलब हम लोग लकी हैं कि अगर उनके लिए कोई काम आ पाए। तो सिंपल सा फंडा है, अपना ब्लड ग्रुप आप रेडी रखिए, एक लिंक बेशम भैया ड्रॉप करेंगे, सारे जबलपुर सोशल, मेरा जबलपुर, जितने भी भाई लोग हैं सबको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि टीम चाहिए इस चीज़ के लिए। पूरा जबलपुर एक साथ एक मिसाल कायम करेगा थैलेसीमिया के बच्चों की हेल्प के लिए। और ये मिसाल हम सोचते हैं कि जबलपुर के आसपास क्या इंटरनेशनल लेवल तक, क्योंकि अल्टीमेटली परेशानी बहुत ज़्यादा है बच्चों को, और हम लोग कैपेबल हैं डोनेट करने के, लेकिन कनेक्ट नहीं बन पा रहे हैं। जब हमारा पर्सनल कनेक्ट बनेगा तो हम बिजनेस छोड़ के जाएंगे कि बच्चे को ब्लड देना है। अभी लोग नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये सब चीज़ें हमारी मेहनत काम आएगी। शुक्रिया।
थैंक यू सो मच चंद्रिका।